वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिज्यखंड। वृत्त पढ़ रहे थे, वृत्त से रिलेटेड चैप्टर है ये। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड वृत्तखंड 9th क्लास चैप्टर का। और त्रिज्यखंड होता है क्या, जैसे कोई ये वृत्त है, जैसे कोई वृत्त है और यहाँ देखो ओ ए और ओ बी दो त्रिज्या है, ओ ए और ओ बी क्या दो, तो इसके अंदर ये दो त्रिज्या के अंदर जो क्षेत्रफल गिरा है ना, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। ये भी हो सकता है और इधर वाला भाग भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं होगा। ये दो त्रिज्या है ना, इसके अंदर तो ये भी आ रहा, तो अगर दो त्रिज्या उसके बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड होते हैं। और दो त्रिज्यखंड होता है कि ये इधर और इधर वाला बड़ा है, इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये छोटा है, इसीलिए इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है? अगर कोई जीवा है, उसके द्वारा घिरा जो भी क्षेत्रफल है, ये जीवा होता है ना, ये ए बी क्या है? जीवा। और ये इधर से अगर इधर जाएंगे तो ये हो गया चाप, और ये क्या है? जीवा। ये क्या है? जीवा। और ये क्या है? चाप। तो जीवा और चाप के द्वारा ये घिरा हुआ क्षेत्र है, इसको कहते हैं वृत्तखंड। इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। जिस प्रकार इधर घिरा हुआ उस प्रकार इधर भी तो घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसके ऊपर, तो इसी प्रकार जिस प्रकार इसमें होता है दीर्घ, इसी प्रकार इसमें भी तो दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड होता है। ये 9th क्लास में डिटेल है इसमें। तो ये क्या? वृत्तखंड। और ये क्या हो गया? त्रिज्यखंड। तो इसी का क्षेत्रफल निकालने का, अगर बोलेगा कि ये ओ ए और ओ बी के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला था? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा इंटू 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो, थीटा क्या होता है? देखो, जब दो त्रिज्या ऐसे करके दो त्रिज्या एक दूसरे से मिला हुआ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा। यही कोण है, यही है थीटा। यही क्या है? अगर हमको ये वाला निकालना है तो यहाँ का वैल्यू रखेंगे, अगर दीर्घ वाला निकालना है तो ये वाला मान रखेंगे। कोण तो यहाँ से इसके बीच कोण बन रहा है ना। कोण क्या बनता है? जब दो रेखा आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उसके बीच जो ज्यामितीय आकृति बनता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो थीटा यहाँ पे जो है, यहाँ पे थीटा क्या? कोण है। और कोण क्या? दोनों त्रिज्या के बीच का कोण है। ये कौन सा कोण है? दोनों त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ये कौन वाला? ये वाला अगर छोटा वाला निकालना तो छोटा वाला कोण का मान रख देंगे तो छोटा वाला त्रिज्यखंड का वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ दीर्घ वाला का कोण रखेंगे तो बड़ा वाला निकल जाएगा। एक बात ध्यान से देखो। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। ये भी इसी से बना है। एक बार ध्यान देखो, अगर ये कोण अगर 360 हो जाए, कितना हो जाए? 360 डिग्री हो जाए, तो 360 बटे भी 360 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही ना बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है ना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो, ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये होता है 360 डिग्री एंगल का मान। कितना डिग्री का है? 360 डिग्री कोण का। कोण के लिए ये किसके लिए? 360 डिग्री के लिए कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और यही निकालना हमको थीटा के लिए। कितना के लिए? थीटा के लिए। पहले तो 1 डिग्री के लिए निकाल लो। 1 डिग्री के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर में 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। कोई भी चीज़ एक का निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी कम में जाना है तो डिवाइड, आज ज़्यादा में जाना है तो मल्टीप्लाई। तो हम लोग 360 डिग्री से 1 डिग्री पर आ रहे थे, कम ना कर रहे हैं, तो क्या हो गया इसके लिए? 300 पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। हमको निकालना है थीटा डिग्री के लिए, मतलब कुछ भी कोण हो सकता है, थीटा के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसा ही होता है? अगर 5 पीस का वैल्यू दिया हुआ है 20, 1 पीस का निकाल लिए तो हो जाएगा 4। और कितना भी पीस निकालना तो क्या करेंगे? इसमें गुना करते हैं। अब देखो, 1 से हमको ज़्यादा में जाना, थीटा उससे ज़्यादा भी हो सकता, कम से मतलब नहीं। देखो, अब 1 का निकालना, अब 1 पीस का निकाल ले। देखो, 5 पीस का दिया हुआ था, 1 पीस का निकाल लें। और 2 पीस का अगर निकालना हो तो क्या? 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो जब 1 के बाद थीटा में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से। जितना कोण का निकालना है उतना कोण से ही क्या कर देंगे? क्या? देखो, वही फॉर्मूला बना। अब इसको अलग लिख दिया, इसको अलग ले, क्या फर्क पड़ता? तो ये क्या हो गया? तो क्या होता फॉर्मूला? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला।
अब ये माना कि ये क्षेत्रफल ये त्रिज्यीय खंड है, ये क्या लघु त्रिज्यीय खंड है, तो इसके संगत देखो यहाँ पे एक चाप बन रहा है, इतना दूर ये चाप है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो चाप है ये वाला कर्व एरिया, इसका भी तो कुछ ना कुछ लंबाई होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इस चाप की लंबाई होगा। तो एक बात ध्यान से देखो, अगर ये पूरा राउंड होता तो परिधि होता, ये पूरा क्या है परिधि होता, पूरा अगर राउंड होता तो पूरा राउंड कितना पे होता है 360 पर। जिस प्रकार इसका भी हम समझाए थे निकाल के, सेम यही तरीका है। तो वो तो क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो हम लोग लगाए थे पाई आर स्क्वायर, हमको इस कोण के संगत इस कोण के द्वारा कितना चाप लिया गया लंबाई वही निकालना था। ये कोण कितना है थीटा, ये कोण कितना है कितना में से थीटा 360 में से थीटा पूरा कितना, और उसमें से हमको थीटा का तक ही ना, तो कितना में से टोटल है 360 और जिसमें से मतलब थीटा में से और लंबाई निकालना परिधि का, तो 2 पाई आर। तो चाप उसके संगत चाप की लंबाई पूछेगा तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इंटू क्या होगा, क्योंकि ये हम लंबाई निकाल रहे हैं और लंबाई परिधि को शो करता, लंबाई किसको शो करता और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। और वही अगर इतना एंगल के अंदर क्षेत्रफल कितना कवर किया गया, ये एंगल के द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया गया, तो कितना एंगल के द्वारा टोटल था 360 डिग्री और थीटा के सापेक्ष में निकालना तो थीटा बटे 360 डिग्री और क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। अब ये दो फॉर्मूला निकल गया, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, उसी के संगत जो चाप निकलता है ना, ये चाप की कितना लंबाई होगा, तो ये फॉर्मूला थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूला है जिसको उतारो, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो हम लोग त्रिज्यीय खंड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 है। क्वेश्चन क्या करा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, और देखो यहाँ देखो कौन दिया हुआ, तो हमको आर दिया हुआ यानी त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ, और थीटा यानी कोण का मान दिया हुआ 60 डिग्री, कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ। एक बार ध्यान से देखो, तो क्या निकालना हम लोग को, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला भी जस्ट बताए, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एक बार देखो थीटा कितना 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान 6, आर का मान 6 से क्या बार में कट गया, कितना निकल गया 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटे 7, दशमलव निकाल देना, आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया। क्वेश्चन इसी में जोड़ देगा, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल। एक बार बताओ रे, पूरा था 300, टोटल कितना होता है 360 डिग्री ना, ये बोला है 60 डिग्री का निकालना। एक बार बताओ अभी वाला दीर्घ त्रिज्यीय खंड होगा कि जो बचा हुआ वो दीर्घ त्रिज्यीय खंड होगा, जो बचा होगा वो ना, सिंपल सी बात है। 360 में 60 डिग्री का निकाले है ना, तो बचा हुआ कितना 300 डिग्री का निकाल लेना, ये होगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो क्वेश्चन बोल देगा संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाले, किसका, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसी क्वेश्चन अगर सिर्फ त्रिज्यीय खंड बोल रहा है तो त्रिज्यीय खंड, लेकिन दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, फॉर्मूला में कोई अंतर, फॉर्मूला में कोई अंतर, थीटा बटे 360 होगा, लेकिन इस बार थीटा कितना रखेंगे 60 रखेंगे नहीं 300 रखेंगे, क्योंकि टोटल होता है क्या 360। इसमें फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो घट के कितना हो गया 300 बटे 360 गुना पाई मतलब 22 बटे, क्या त्रिज्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, 1 0 1 0 खत्म, 6 गुना 36 होता है, ऊपर 36 नीचे 36 कट गया, 22 गुना 30, 22 गुना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 660 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड, वो हो गया त्रिज्यीय खंड, या इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यीय खंड भी बोल सकता है। तो ये क्वेश्चन में दोनों भी कह सकता है निकालने, कोई डिफरेंट नहीं, जो एंगल का मान देगा उस एंगल पे निकालना। एक बात ध्यान देना, पूरा सुनो, क्वेश्चन इतना लिख करके बोलेगा त्रिज्यीय खंड ना लिख करके क्वेश्चन में कह देगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड, तो कंफ्यूज नहीं करना है तुम लोग, गलती यह नहीं करना है कि एंगल के जगह पे 60 रख देना। क्वेश्चन में अगर सिर्फ बोलेगा त्रिज्यीय खंड निकालने तो एंगल कितना रखेंगे 60। अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कह देगा
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाले। काले ज्ञात करें जिसका कोण क्या है, जिसका कोण क्या है। तो तभी कोण 60 डिग्री मत रखना, गलती मत कर देना, क्योंकि दीर्घ त्रिज्यीय खंड बोला तो बड़ा वाला कोण कितना होगा 300 डिग्री रखना। भले कंफ्यूज करने के लिए 60 डिग्री दे क्वेश्चन में, लेकिन रखना कितना पड़ेगा 300, क्योंकि 60 रखने पर लघु त्रिज्यीय खंड निकल जाएगा, ना कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड। समझ में आया? ये उतारो।